एक आदमी जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, जो कभी डायमंड शॉटिंग करता था, आज इंडिया के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट, सोलर प्रोजेक्ट, सीमेंट, इवन मीडिया तक कंट्रोल करता है। और सबसे शॉकिंग बात है कि 2022 में वो दुनिया का थर्ड रिचेस्ट इंसान बन गया था। ये कोई बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, रिस्क टेकिंग और कैपिटलिज्म का रियल ऑटोप्सी है। दिस इज द राइज ऑफ अडानी ग्रुप। चैप्टर 1 द बिगनिंग। 1970s में अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में जन्मे गौतम अडानी, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की, ना ही उनके पास कोई एमबीए डिग्री है, ना ही कोई आईआईटी डिग्री, ना ही कोई फॉरेन डिग्री है। वो काम करने के लिए मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में डायमंड मार्केट में काम करते हैं। वो डायमंड मार्केटिंग में शॉर्टिंग का काम करते थे। फिर एक चीज़ समझ में आती है कि इंडिया फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड से एक्सप्लोर करेगा, और यहीं से उनका रियल गेम स्टार्ट होता है। साल था 1988 का, जब अडानी एंटरप्राइज की शुरुआत होती है एज अ कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी। इनिशियली प्लास्टिक, एग्रो प्रोडक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन डिफरेंस यहाँ था, अडानी सिर्फ पोर्ट्स तक सीमित नहीं थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे। चैप्टर 2 द मास्टर स्ट्रोक पोर्ट्स। 1990s में इंडिया लिबरलाइज हो रहा था, प्राइवेट कंपनीज को नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, सब लोग फैक्ट्रीज बनाना चाहते थे। अडानी ने सोचा, अगर सब लोग फैक्ट्री बनाएंगे, अगर सब लोग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो उनके गुड्स को कौन मूव करेगा। तभी उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याल आता है, मुंद्रा पोर्ट। यही वो डिसीजन था जिसने अडानी को ऑर्डिनरी बिजनेस से एक कंपायर बिल्डर बना दिया था। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ह्यूज कोस्टल लाइन, ट्रेड फ्रेंडली। अडानी ने सिर्फ पोर्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने उसमें रेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, एनर्जी कनेक्टिविटी को एकदम ज्वाइंट किया। रिजल्ट, अडानी पोर्ट्स बिकम इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर बन गए। और यहाँ से उनको एक डेंजरस एडवांटेज मिला। एडवांटेज ये था कि इंडिया में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसका एक हिस्सा अडानी सिस्टम से पास होगा। चैप्टर 3 द रियल स्ट्रेटेजी। मोस्ट बिजनेसमैन एक इंडस्ट्री में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अडानी ने क्या किया, उसने पूरी सप्लाई चेन कैप्चर करना शुरू कर दी। कोल इंपोर्ट, खुद का पोर्ट्स बनाया, इलेक्ट्रिसिटी खुद की बनाई, ट्रांसमिशन खुद का लिया, गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद का किया, और एयरपोर्ट्स भी खुद के ऑन करना शुरू कर दिए। सीमेंट कंपनी भी एक्वायर की। ये कोई रैंडम डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेटिंग स्ट्रेटेजी थी। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो रोड्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, सबकी डिमांड बढ़ेगी। बेसिकली अडानी इंडिया के ग्रोथ पर बेट लगाते थे। हॉनेस्टली बताऊं तो वो काफ़ी बार सही होते थे। चैप्टर 4 द एक्सप्लोसिव ग्रोथ। 2014 के बाद इंडिया एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करता है और अडानी ग्रुप हाइपर स्पीड में ग्रो करने लगता है। पोर्ट्स एक्सपांड, एयरपोर्ट्स एक्वायर, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कोल माइनिंग, डाटा सेंटर, सीमेंट बिजनेस। अडानी ग्रीन दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल कंपनीज से एक बन गए। ग्रुप ने एयरपोर्ट्स भी एक्वायर किए, इंक्लूडिंग मुंबई एयरपोर्ट्स ऑपरेशन भी। 2022 में अडानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए, नेटवर्थ रॉकेट की तरह ऊपर गया। मीडिया ने उन्हें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन यही से स्टोरी डार्क टर्न लेती है। चैप्टर 5 द हिंडनबर्ग अटैक। जनवरी 2023 में यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट रिलीज करती है। हेडलाइन बेसिकली ये था कि लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, एलिगेशन, स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑफशोर शेल कंपनीज, एक्सेसिव डेब्ट, इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन। रिपोर्ट के बाद मार्केट पैनिक हो गया। देखते देखते अडानी के स्टॉक क्रैश होने लग गए, बिलियन ऑफ डॉलर वाइप आउट हो गए। वर्ल्ड मीडिया ने इशू को एग्रेसिवली कवर किया। अडानी ग्रुप ने एलिगेशन को डिनाई कर दिया और 400 पेज का ब्रूटल दिया। ये सिर्फ एक कंपनी कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मार्केट ट्रस्ट का ग्लोबल टेस्ट बन गया था। चैप्टर 6 द कमबैक। नॉर्मली ऐसी कंट्रोवर्सीज कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर अडानी कोलैप्स नहीं हुए। क्यों? बिकॉज उनके बिजनेस रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड थे, जैसे पोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट्स। ये कोई इंस्टाग्राम स्टार्टअप नहीं था, ये फिजिकली एसेट्स थे। 2024 और उसके बाद ग्रुप ने एक्सपांशन कंटिन्यू रखा। सेबी इन्वेस्टिगेशन ने लेटर मल्टीपल मेजर एलिगेशन को डिसमिस किया। अडानी कंपनीज ने फंड रेजिंग भी सक्सेसफुली की। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तूफान आया, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया। चैप्टर 7 द रियलिटी मोस्ट पीपल मिस। इंटरनेट पे दो एक्सट्रीम ओपिनियन मिलते हैं, एक साइड अडानी इज ए जीनियस, दूसरी साइड सब पॉलिटिकल है। लेकिन रियलिटी क्या है? दोनों हाफ ट्रूथ हैं। ट्रूथ ये है, अडानी ने मैसिव रिस्क लिया, ह्यूज डेब्ट यूज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एग्रेसिव बेट किया और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ वेव को परफेक्टली राइड किया। लेकिन इक्वली ट्रू, उनकी ग्रोथ कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं। और जब आपका बिजनेस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल पे होता है तो पॉलिटिक्स, रेगुलेशन और बिजनेस अलग अलग नहीं रहते। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अडानी ग्रुप की स्टोरी सिर्फ एक बिजनेसमैन की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है रिस्क की, पावर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेब्ट की और उस इंडिया की जो अब दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमिक में एंटर करने वाला है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अडानी पावरफुल कैसे बने, रियल क्वेश्चन ये है, क्या फ्यूचर इंडिया में ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट कंपनीज बिकमिंग दिस पावरफुल? कमेंट में बताओ। कमेंट करो, अडानी विजनरी बिल्डर थे या सिस्टम का बिगेस्ट विनर? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।